हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का टॉपिक है सेंटेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। अर्थात वाक्य जो होता है शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ पूर्ण होता है। तो आज हम सेंटेंस पर बात करते हैं। वैसे तो आप सभी ने अपनी पुस्तकों में अपने टीचर्स से तरह तरह के विधियों से सीखा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ अपने टेक्निकल वे से, तकनीकी ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे। एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स इस तरह का अध्ययन कर रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले बनावट के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इम्परेटिव। इनका पहचानने का देखिए, पॉजिटिव में तो फुल स्टॉप लगा होता है, निगेटिव में नॉट लगा होता है, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप भी लास्ट में होता है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्वेश्चन मार्क और साथ में नॉट भी लगा होगा। इम्परेटिव में ये तो वैसे साधारणतया आदेश होता है इम्परेटिव, लेकिन इसके साथ साथ रिक्वेस्ट भी होता है। जैसे प्लीज़ से शुरू होने वाले सेंटेंस आ जाते हैं। कभी कभी प्रस्ताव भी हो जाता है लेटेस्ट से शुरू होने वाले। तो इम्परेटिव में भी कई तरीके होते हैं, कभी आदेश वाले, तो कभी प्रस्ताव वाले, तो कभी रिक्वेस्ट वाले आदि। तो ये 5 प्रकार के हो गए बनावट के आधार पर। इनका पहचानने का ढंग भी याद रखिएगा। अब क्लाज के आधार पर, क्लाज क्या होता है? उपवाक्य जिसे कहते हैं। इस क्लास के बारे में हम अन्य वीडियो पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी क्लास के आधार पर सेंटेंस सीखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? हैविंग वन फाइनाइट वर्ब। हैविंग वन फाइनाइट वर्ब, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती। इसके पहले वीडियो में हमने आपको वर्ब फॉर्म के बारे में जानकारी दी थी। तो वहाँ पर जो क्रिया के रूप विभिन्न होते हैं वो हमने बताए। तो इसमें से एक फाइनाइट वर्ब जो क्रिया का काम करे और अन्य आए हुए वर्ब के जो रूप होंगे वो संज्ञा का, विशेषण का काम करेंगे। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आपको सीखना है। अभी से सेंटेंस के नाम। दूसरा आता है कंपाउंड। कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहीं ना कहीं लगा होता है। अगर कंजंक्शन की बात करें, ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है। 2 तरह के कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उनसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और जो
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनसे हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें, एंड, बट, ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की श्रेणी में आते हैं। और जैसे आपका डैट हो गया, और इसी प्रकार के बहुत से जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH वाले, WH से शुरू होने वाले, व्हाट, व्हाई, वेयर आदि जो भी होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इसका भी जब डिटेल से हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो हम चर्चा कर लेंगे। मिक्स्ड सेंटेंस तो नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सब मिले जुले होते हैं। सिंपल भी हो सकता है, उसमें कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उसमें कंपाउंड भी हो सकता है। इस तरह से मिक्स बनता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अर्थ की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से। ये तो नरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे बनावट के आधार पर अभी हम लोगों ने देखा, ये तो ट्रांसलेशन में खूब प्रयोग होते हैं। फिर क्लास के आधार पर ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में और सिंपल में प्रयोग होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से देखें तो नरेशन में काम आते हैं। तो इस तरह से सभी वाक्यों को हमें ध्यान में रखना है, पहचान भी आनी चाहिए। जैसे एक अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। अफर्मेटिव में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। इंट्रोगेटिव में इसको कैसे पहचानना है, इसमें तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इम्परेटिव अभी और ऊपर बताया गया डिटेल से, तो ये फुल स्टॉप होता है, इसमें डू नॉट भी लगा हो सकता है, क्रिया की पहली फॉर्म से शुरू हो सकता है, प्लीज़ लगा हो सकता है, लेटस लगा हो सकता है, ये शुरू लगते हैं। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक होता है। इसमें विशेष जो भावनाएं होती हैं वो दिखाई जाती हैं, कभी दुख की, कभी सुख की, आदि आदि। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में ये संकेत लगा होता है कहीं ना कहीं। इससे हम लोग पहचान लेते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी है, विस्मय आदि का काम करेगा। इसी तरह ऑप्टेटिव में, ऑप्टेटिव में मे या मे गॉड होता है, ये इच्छा सूचक होते हैं। मे और मे गॉड, ये ऑप्टेटिव की पहचान है। तो इस तरह से ये सभी सेंटेंसेस हमें ध्यान में रखने हैं। अब कुछ पहचानने के ढंग पर हम लोग काम करते हैं, इनको देख करके कैसे पहचाना जाए ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक सेंटेंस, इज दिस योर पेन। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जब एक इस तरह का चिन्ह लगा होता है तो इंट्रोगेटिव होता है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। दूसरा हम लोग लिखते हैं डू नॉट डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स। ये देखिए डू नॉट से शुरू हो रहा है, इसलिए ये इम्परेटिव का निगेटिव वाक्य हो गया, मना करने वाला, डू नॉट। इसी तरह से और देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग मतलब क्या हुआ, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो,
आप चिरंजीवी हों, आप दीर्घजीवी हों, तो मे या मे गॉड से शुरू होने वाला एक्सक्लेमेटरी होता है। इसी तरह से ऑप्टेटिव होता है। अब आते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी पर। मे या मे गॉड से शुरू होने वाले ऑप्टेटिव होते हैं। मे गॉड प्रार्थना होता है और केवल में इच्छा होती है। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। अलाश, आई एम ruined, अरे मैं बर्बाद हो गया, ये इसका अर्थ होता है। अब अलाश जो है ये दुख का शब्द है, एक इंटरजेक्शन वर्ड है। ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ सकते हैं, उसकी चर्चा हम फिर कभी डिटेल से कर लेंगे। अभी सेंटेंस पर हम ध्यान दे रहे हैं, सेंटेंस सीख रहे हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये सेंटेंस के अलग अलग भेद हो रहे हैं और इनको हम पहचानना भी सीख रहे हैं। अब देखते हैं आगे। This pen is to write. This pen is to write. ये पेन लिखने के लिए। ये भी आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा होने के कारण। इसी तरह से और रीचिंग होम, आई हैड टेकन बाथ। अब देखिए यहाँ पर एक रूप है रीचिंग, ये भी वर्ब का फॉर्म है, और दूसरा होता है वर्ब टेकन बाथ, मतलब स्नान करना। अब इसमें दो दो क्रियाएं एक साथ आ गई। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में चर्चा की, जिसमें ये बताया कि एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब का मतलब जिससे आपका टेंस बनता है, सहायक क्रिया और क्रिया की फॉर्म, और दूसरा क्रिया का फॉर्म तो होना चाहिए लेकिन उसका रूप, सेंस कुछ अलग होता है। तो रीचिंग होम आई हैड टेकन बाथ, घर पहुंच करके मैंने स्नान किया। अब इसका अर्थ आ रहा हुए करके। ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, वर्ब का रूप तो है लेकिन ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब है टेकन बाथ, इसलिए ये पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस हो गया। क्या नाम देंगे? सिंपल सेंटेंस। और भी तमाम तरह के सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो हम जब इस तरह की और चर्चा करेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ लेंगे कि कितने प्रकार के सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब देखते हैं ही नाइदर went to school nor market। अब इसमें देखना क्या है, नाइदर और नार
ये एक प्रकार का कंजंक्शन होता है, एक प्रकार का कंजंक्शन होता है। तो हम, और कंजंक्शन कौन सा होता है, जैसे मुझे पता है, आप भी कुछ लोगों को पता होगा कि नाइदर नॉर कंपाउंड कंजंक्शन बनाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कंजंक्शन प्रयोग किया जाता है। अर्थात नाइदर नॉर कोऑर्डिनेटिंग टाइप का कंजंक्शन होता है, इसलिए ये वाक्य हो गया कंपाउंड। ये कंपाउंड वाक्य हो गया। इसी तरह से इट इज ट्रू that he is a thief, it is true। और इसमें कंजंक्शन डेट आ गया। अब डेट के कारण, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ये कॉम्प्लेक्स वाक्य हो गया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंसेस का पहचानना, अगर थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपना विवेक इस्तेमाल करें और जो बताया गया है उस पर ध्यान दें, तो हम बहुत जल्दी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। वो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे सिंपल हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इम्परेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से आज हमने सीखा सेंटेंस और उनके प्रकार और उनको पहचानना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो लगातार आपको नई नई शिक्षाएं दे रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे हम कोई वीडियो पोस्ट करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक रहा सेंटेंस, और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कभी कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, एक्टिव, पैसिव, यानी जितने भी इंग्लिश के महत्वपूर्ण लेसन हैं, ग्रामर के महत्वपूर्ण लेसन हैं, वो समय समय पर आप इस चैनल पर देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और हम तो आपको ये भी कहेंगे कि आपको क्या सीखना है इस चैनल के माध्यम से, आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट में हमको लिख के दें, ताकि हम आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से सिखा सकें, वीडियो बना सकें और आप उसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।